Hello dear students, in this session we'll talk about the revised academic curriculum for the session 2020-21 by the CBSE. So हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं, कौन कौन से चैप्टर जो हैं मैथ्स में डिलीट किए गए हैं इस बार के सिलेबस में. So let's start from the chapter 1. So chapter 1 is real numbers. Okay, so in real numbers Euclid division lemma is totally deleted from the syllabus and मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की फुल यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ही बेस्ड है. सो ये रिमूव कर दी गई है इस बार के सिलेबस से. सो एक्सरसाइज 1.1 इज रिमूव्ड. सो अगर हम बात करें पॉलिनोमियल चैप्टर 2 की, तो इस चैप्टर में हमारे पास जो डिलीट किया गया है दैट इज रिटन हियर स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स. सो इट मींस जो हमारे पास प्रॉब्लम्स थी डिवीजन एल्गोरिथम को लेके, लाइक डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को लेके, वो एक्सरसाइज 2.3 में थी. तो ये पूरी एक्सरसाइज जो कि 2.3 है विच इज deleted from the syllabus now. So in chapter 2 exercise 2.3 based questions और exercise 2.3 is deleted. So अगर हम chapter 3 की बात करें, so that is pair of linear equations in two variables, तो इस chapter में cross multiplication method is deleted. Okay, ये exercise 3.5 में है. So cross multiplication method is totally deleted from the syllabus of 2020-21. So exercise 3.5 is totally deleted from pair of linear equations in two variables. और अगर हम बात करें फोर्थ चैप्टर की, that is quadratic equations. So in quadratic equations it is written situational problems based on equations reducible to quadratic equations. So इसमें क्या था, पहले तो हमारे पास completing square मेथड हुआ करता था ये जीरोस फाइंड करने के लिए, रूट्स फाइंड करने के लिए इक्वेशंस के, तो वो तो ऑलरेडी डिलीट कर दिया गया था. अब इस बार इन्होंने प्रॉब्लम सम्स जो कि एक्सरसाइज 4.3 में है, एट पेज नंबर 87 में जो 4.3 में प्रॉब्लम सम्स हैं, दीज आर डिलीटेड नाउ फ्रॉम द दिस एग्जाम. सो फाइनली आई कैन से दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 4 में से एक्सरसाइज 4.3 प्रॉब्लम सम्स आर डिलीटेड. ठीक है, तो हम बात करें एपी फिफ्थ चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10 मैथ्स में. एपी में से जो प्रॉब्लम सम्स हैं एक्सरसाइज 5.3 की, वो सारी डिलीट कर दी गई हैं और ये हैं पेज नंबर 113 से 114 पे लिखी हुई हैं सारी प्रॉब्लम सम्स. ये सारी डिलीट हैं. यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स. सो इन सारी प्रॉब्लम सम्स में हमें सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में डिस्कस किया गया था. तो ये सारी प्रॉब्लम सम्स डिलीट कर दी गई हैं सिलेबस से. वो है एक्सरसाइज 5.3 की प्रॉब्लम सम्स. चलिए आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, वो है ट्राइएंगल्स. सो पहले हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें. ट्राइएंगल इज दैट चैप्टर. इसमें से दो थ्योरम्स के प्रूफ सिलेबस से मिटा दिए गए हैं और ये थ्योरम्स हैं, एक तो एरिया थ्योरम है और एक है हमारी पाइथागोरस का कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो मैं आपको बता दूं सिर्फ इनके प्रूफ ही सिलेबस से हटाए हैं, इनकी एप्लीकेशंस आर स्टिल देयर इन द सिलेबस. सो जो इनके प्रूफ्स थे हमारे पास, पहले तो ये 4 थ्योरम्स हुआ करती थी सिलेबस में, अब ये 2 सिलेबस से हटा दी गई हैं. दीज आर एरिया थ्योरम्स जो कि 6 जो नाम है 6.6 थ्योरम के नाम से जानी जाती है, और जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है ये 6.99 के नाम से जानी जाती है. तो ये दोनों ही हटा दी गई हैं, इनके प्रूफ हटा दिए गए हैं और इनकी एप्लीकेशंस आर स्टिल इन द सिलेबस. चलिए, सो ये ट्राइंगल्स के बारे में था चैप्टर 6. नाउ द 7th चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. In coordinate geometry, area of triangles. So area of triangles exercise 7.3 में आता है. हाँ, so exercise 7.3 is totally deleted from the syllabus. Exercise 7.3 it is at page number 170 of NCERT book. So in coordinate geometry it is just exercise 7.3 which is totally related to area of triangles was there. Okay. तो अब हम बात करें चैप्टर 8 की. सो चैप्टर 8 इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री.
सो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और यू कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सेम चैप्टर में ही पाई जाती हैं। तो इसमें से आपको यहाँ पे हटा दिया गया है, लिखा है मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मैं आपको बता दूं एट पेज नंबर हेयर 183, इन 183 पेज नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट 90 डिग्री एंड 0 डिग्री देयर प्रूफ्स वाज देयर। सो ये सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। एट पेज नंबर 183 हेडिंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो ये हटा दिए गए हैं सिलेबस से। अगर हम बात करें चैप्टर 9 की, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड यू कैन से हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, चैप्टर 9, इसमें से कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है। फुल चैप्टर इज स्टिल इन द सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रिपेयर दिस चैप्टर फुली, देयर इज नो एग्जाम्पशन इन दिस चैप्टर। अब हम बात करते हैं चैप्टर 10 की, एंड चैप्टर 10 इज सर्कल्स। सर्कल्स चैप्टर में कोई भी डिलीशन नहीं है, नो डिलीशन इज रिटन हेयर। सो ये चैप्टर भी आपको पूरा ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 इज कंस्ट्रक्शंस। सो इन कंस्ट्रक्शंस इट इज रिटन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। इट मींस एक्सरसाइज 11.1 में हमें ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शन बनानी होती थी, जिसमें हमें सिमिलर ट्राइंगल्स बनानी होती थी। तो ये एक्सरसाइज 11.1 सिलेबस से हटा दी गई है इस बार। 11.1 exercise of the construction, it is on page number 219. okay, so students you can see this. आगे हम बात करें तो चैप्टर नंबर 12, दिस इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें सिर्फ वही प्रॉब्लम सम्स हटाई हैं जिनमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री था। ओके, तो ये तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस में है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आप देख सकते हो। ये पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3 ऑफ चैप्टर 12। अगेन आई रिपीट, एग्जाम्पल 3 है चैप्टर 12 में एट पेज नंबर 228 पे। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, तो ये हटा दिया गया सिलेबस से। और एक एक्सरसाइज 12.2 में भी है क्वेश्चन नंबर 7, और वो भी सिलेबस से हटा दिया गया जिसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री आ रहा है। तो 2 क्वेश्चंस के टाइप्स ऑफ दीज क्वेश्चंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। One was example number 3 of chapter 12 and second is exercise 12.2 question number 7. So अब हम बात करते हैं surface areas and volumes की। This is chapter number 13. इसमें से dear students, frustum topic was removed from the syllabus, and in frustum the complete exercise you can say 13.4 was there related to frustum. तो ये totally deleted from the syllabus, removed from the syllabus, exercise 13.4 at page number 257. तो ये पूरा टॉपिक ही सिलेबस से हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं 14th चैप्टर की। इन 14th चैप्टर दिस इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स 14 चैप्टर है, इसमें से 2 चीजें हटाई गई हैं। एंड फर्स्ट थिंग इज स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। हमारे पास बेटा मीन निकालने के 3 वेज थे, ठीक है। तो इसमें से थर्ड वे जो है स्टेप डेविएशन मेथड, इसको हम शॉर्टकट मेथड से भी जाना जाता है इसको। तो ये सिलेबस से हटा दिया गया है मीन निकालने के लिए। बाकी 2 जो मेथड हैं वो सिलेबस में एज इट इज हैं, जैसे कि डायरेक्ट मेथड है पहला मेथड, और दूसरा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, वो टोटली सिलेबस में है, बट स्टेप डेविएशन मेथड इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग जो कि स्टैटिस्टिक्स में से हटाई गई है सिलेबस में से, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, मींस ओजाइव। इसका वेल नोन नेम है ओजाइव। इट कम्स इन एक्सरसाइज 14.4। तो 14.4 फुल एक्सरसाइज इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, दैट इज कंटेनिंग ओजाइव। वो ग्राफ हम बनाते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, वो सिलेबस से हटा दिया गया है। और हम लास्ट में अगर बात करें लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी की, तो इसमें देयर इज नो डिलीशन, पूरा चैप्टर आपको एज इट इज ही तैयार करना पड़ेगा। दिस इज वेरी स्मॉल चैप्टर एंड वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो ये था जो सीबीएसई के करिकुलम में जो रिवाइज्ड एकेडमिक करिकुलम फॉर सेशन 2020 and 21 था। So dear students, you can do accordingly, you can prepare your exams accordingly. Wish you all the very best. Thanks for watching.